शांति। बेहद का बाप हम बच्चों को इस सृष्टि के ऊपर आकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दोनों वर्षे देते हैं। बाबा कहता मीठे बच्चे, मुक्ति जीवन मुक्ति ये सर्व मनुष्य आत्माओं का अधिकार। मुक्ति तो सबको एक साथ मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति जो है वो शुरू में आने वाली जो आत्माएं हैं सतयुग में, उनको सतो प्रधान, किसी को सतो सामान्य, बाद में आने वाले, किसी को रजो तो किसी को तमो। हर एक आत्मा को 4 स्टेजेस जरूर पास करनी होती हैं, और उस आत्मा की जो सतो प्रधान और सतो स्टेज है वो उसकी जीवन मुक्ति की स्टेज होती। तो हर एक आत्मा बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं, और हम जो ब्राह्मण बच्चे बाबा के परम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, उनको सतो प्रधानी जीवन मुक्ति सतयुग के आदि से लेकर के मिलती। सतयुग में तो है ही सब जीवन मुक्त। उस समय पर उसका कोई वर्णन नहीं किया जाता, परंतु बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे मुक्ति जीवन मुक्ति इन दोनों स्थितियों का तुम्हें यहीं अनुभव करना है, क्योंकि जिस समय पर जीवन बंद का पीरियड चल रहा है, समय चल रहा है, उस समय बाबा आके हमें जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं, और भविष्य के लिए हम 2 युग के लिए जीवन मुक्त बन जाते। सर्व बातों से मुक्ति और शरीरी बनने का अभ्यास, कर्मातीत बनने का अभ्यास, अपने घर जाने का अभ्यास, उसका अनुभव भी हम यहीं करते हैं। परम धाम में तो कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जब शरीर में है तभी उसको अनुभव होता है। शरीर के बिगर आत्मा अनुभव नहीं कर सकती। तो वहाँ की जो स्थिति है स्वीट साइलेंस होम की, उसका भी अनुभव हम यहाँ करते हैं। अभी हम बच्चे जो बाबा के द्वारा सतो प्रधान जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, हम सभी के आगे फर्स्ट नंबर की जो आत्मा है श्री कृष्ण की, उसके उदाहरण हम सभी के आगे हैं। जीवन मुक्ति क्या होती है, इसका अनुभव प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप के द्वारा किया, जिसकी यादगार आज भी भक्ति मार्ग में शेष शैया के ऊपर लेटा हुआ जो विष्णु का यादगार है, जिसकी विकारों पर भी विजय है और प्रकृति पर भी विजय, ऐसा अनुभव वास्तव में देखा जावे तो जिस प्रकार विष्णु को जो अलंकार दिए हैं वो हम ब्राह्मणों के हैं जो हमें धारण करने हैं, उसी प्रकार शेष शैया के ऊपर जो लेटा हुआ विष्णु है वो विष्णु की स्थिति नहीं है, क्योंकि नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण को ना विकार सताते हैं और ना प्रकृति सताती।
वो तो ब्रह्मा बाप की स्थिति बताई है कि ब्रह्मा बाप ने शिव बाप के द्वारा कैसा प्रकृति के ऊपर भी विजय प्राप्त किया, जिसकी यादगार समुद्र में बताते उसकी, और 5 विकारों के ऊपर कैसा विजय प्राप्त किया वो शेष शैया बताते। तो अभी हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को जीवन मुक्ति की झलक, जीवन मुक्ति का अनुभव कैसा होता था। जीवन मुक्ति का अर्थ यही है कि जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए सब बातों से डिटैच, हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख, इसका कोई भी सेक नहीं आवे, इसका कोई असर न हो, इन सब बातों से न्यारा अर्थात जीवन में रहते हुए मुक्त, जो देह से न्यारा है वो इन बातों से सहज न्यारा हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा की अगर आप जीवन कहानी देखेंगे कि बाबा कितना न्यारा और सर्व का प्यारा रहा। बाबा ने ना कभी महिमा स्वीकार किया, ना कभी निंदा स्वीकार किया। वैसा देखा जाए तो बाबा जब लौकिक जीवन में थे तभी उनको सिंध हैदराबाद वाले देव पुरुष के दृष्टि से देखते थे और मानते थे। अगर किसके धंधे में, किसी के घर में अशांति होती थी तो बाबा जहाँ पेड़ी पर बैठते थे, हीरों का व्यापार था, वहाँ वो लोग आके बैठ जाते थे बाबा के पास। बाबा पूछता था आप लोगों को कुछ काम है क्या? तो वो कहते थे नहीं दादा, हमें आपके पास बैठने से बहुत शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, इसीलिए हम खास आपके पास आके बैठते हैं। तो बाबा की इतनी मान्यता थी, सब बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत प्यार से बाबा को देखते थे, सम्मान देते थे, क्योंकि बाबा भी सबको सम्मान देता था, छोटे बड़े सबको सम्मान देता। इसीलिए बाबा को भी उसी सम्मान से वो पेश आते थे। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा बिजनेस, जो बाबा का राजाओं के साथ कनेक्शन था, और बाबा की ये विशेषता थी, बाबा जो भी आते थे उसको इतना आदर सत्कार करते थे, जो आने वाले बड़े खुश होकर के जाते। राजाओं को भी बाबा इतना मान देते थे, और बाबा से ही आकर के वो ज्वेलरी खरीद करते थे, चाहे जयपुर का राजा हो, नेपाल का राजा हो, कहाँ का भी हो। और राजाओं की ये विशेषता होती है, जब जब उनकी दरबार लगती है तब तक वो नई ज्वेलरी पहनते हैं, पुरानी वाली ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। और बाबा की ये खूबी थी, बाबा नई नई डिजाइन निकालते थे, जो डिजाइन सभी को पसंद आती थी। तो बहुत प्रेम से आकर के बाबा के पास वो ज्वेलरी खरीद करने के लिए इतने दूर दूर से जाकर के खरीद करके आते। बाबा उनकी इतनी खातिरी करता था, क्योंकि बाबा शुरू से ही बहुत फराग दिल थे। तो ब्रिजेंद्रा दादी सुनाती थी
कि बाबा इतनी उनकी खातिरी करता था, जो इतने खुश हो जाते थे। वो कहते थे, लकीराज बाबू, भगवान से एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? बोला, राजा आपको बनाना था, उसके बदले भगवान ने हमको राजा बना दिया। पर उन बेचारों को ये मालूम नहीं था कि भगवान को इसको राजाओं का भी राजा बनाना है, तो राजा कैसा बनाएगा? ये तो अभी हम लोगों को जब भी बाबा ने आके रहस्य बताया, तभी हमें समझ में आया कि जिसको राजाओं का राजा बनना है, तो शिव बाबा ने उसको पहले साधारण बनाया और फिर उसके बाद राजाओं का राजा बना दिया। तो बाबा उनकी बहुत खातिरी करते थे। तो कहने का मतलब ये कि बाबा इतना रिस्पेक्ट उनको देते थे, तो नेचुरल है वो भी इतना ही बाबा को रिस्पेक्ट देते थे। बाबा को जब निमंत्रण देते थे, एक जगह पर कौन से राजा के पास बाबा गए, मेरे को अभी याद नहीं नाम, तो उस राजा ने अपने दरबार को ठहराया, जब तक बाबा की फैमिली गई नहीं तब तक उसने दरबार नहीं चालू किया। तो इतना बाबा को सम्मान मिला था लौकिक में। परंतु जब अचानक चलते चलते शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, तो इतनी उसकी गिलानी भी हुई। नंबर 1 का सम्मान मिला, तो नंबर 1 की गिलानी होना भी चालू हो गई। उसका कारण सिर्फ एक ही था, केवल वो था पवित्रता। तो जो पवित्र नहीं रह सकते थे और उनके घर वाले आते थे, वो पवित्र बनना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने बहुत विघ्न डाले, बहुत पिकेटिंग किया। गवर्नमेंट की तरफ से भी संस्था को बैंड करने की कोशिश किया। क्या नहीं किया उन्होंने? सब कुछ किया। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं था, परंतु ईश्वरीय कार्य होने के कारण, और बाबा को तो नई दुनिया की स्थापना करनी थी और ब्रह्मा के द्वारा ही करनी थी, ब्राह्मणों के द्वारा ही करनी थी। इसीलिए कितने भी विघ्न पड़े, कितनी भी बाधाएं आई, परंतु उसका कार्य बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाके पहुंच गया, आप अच्छी तरह से जानते। यहाँ तक अमेरिका फॉरेन के पेपरों में भी आया था कि एक ज्वेलर है सिंध हैदराबाद में, उसको 16,108 रानियां चाहिए, अभी सिर्फ 500 मिली है और इतनी रानियां उसको चाहिए। बाबा ऐसे ऐसे समाचार जब देखता था तो मुस्कुराता था, क्योंकि बाबा को मालूम था ये अज्ञानतावश क्या क्या कर रहे हैं। इतनी किसी की डायरेक्ट गिलानी होवे, अभी आप देखना खुद के दिल पर हाथ रख के, जिसकी इतनी देश विदेश में गिलानी होवे, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी। परंतु बाबा बड़े आनंद में रहता, क्योंकि आप देखते हो विष्णु चतुर्भुज का जो यादगार है, उसका कितना आनंदमय चेहरा है। क्यों आनंदमय है? क्योंकि वो ज्ञान के मंथन में लगा हुआ। तो बाबा भी शिव बाबा के साथ में रह रह के मास्टर ज्ञान सागर बन गया था। बाबा को ड्रामा के सब राज मालूम थे, तो इतनी गिलानी होने के बावजूद भी बाबा के ऊपर जरा भी उसका असर नहीं होता। अगर चलते चलते सिंध वाले विघ्न डाल डाल के जब थक जाते थे, तो कभी कभी चुप होके बैठ जाते हैं। तो बाबा कहता था, इनको क्या हो गया, कुछ करते नहीं है आजकल। तो जैसा बाबा मनोरंजन कर रहा था उन बातों से, तो बाबा ने कभी भी महिमा स्वीकार नहीं किया।
इसीलिए बाबा को कभी भी ग्लानि करने वालों की ग्लानि स्वीकार नहीं। सदैव एक रस स्थिति, सदैव न्यारी स्थिति। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना हो रही थी, तो इसीलिए सब जो मित्र थे वो सब दुश्मन बन गए, परंतु बाबा ने दुश्मनों को भी अपना मित्र बना लिया। एक कलकत्ते में पेपर वाला था, वो हमेशा ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा लिखता था। तो एक बारी कलकत्ते वालों को बड़ा जोश आ गया, उन्होंने कहा हम इसके ऊपर केस करते हैं, ये इतना उल्टा सुल्टा लिखता है बिगर मतलब का। तो उन्होंने बाबा के परमिशन बिगर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने बाबा को लेटर लिखा, साकार बाबा को, बाबा हम सभी का विचार है, हमने मीटिंग किया और ये हमेशा हमारी ग्लानि करता है संस्था की, तो हम इसके ऊपर केस करते हैं, तो करें। बाबा ने कहा पहले तुम ये बताओ कि कभी बाप ने बच्चे के ऊपर केस किया है? तो मैं बाप कैसा क्या केस कर सकता हूँ? बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति बताई। बाबा ने कहा उनको एक अच्छा सा लेटर, अच्छे लेटर हेड पर अच्छा सा लेटर लिख के भेजो कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। तो उनको खास बहुत अच्छा प्रेम प्यार से ये लेटर लिख के भेजा कि निंदा करने वाले हमारे सच्चे सच्चे तुम मित्र हो, इसीलिए आपको थैंक्स है। वो पत्र मिलने के बाद उन्होंने उल्टा डालना ही बंद कर दिया। तो बाबा की देखो कैसी युक्तियां थी। बाबा ने कभी भी जिन्होंने विघ्न डाले उनके लिए बाबा ने कभी भी अपने अंदर वैर नहीं रखा, विरोध नहीं रखा, क्योंकि विश्व का पिता है, बच्चों से भूल होती है, अच्छा बोले या बुरा बोले, परंतु ये कार्य जो है ईश्वरीय कार्य, ये तो जरूर होना है, इसकी उसको पक्की गारंटी थी। और बाबा की स्थिति ऐसी अचल और अडोल थी जिसके कारण बाबा को देख करके सब बच्चे भी अचल और अडोल रहते थे। अगर बाबा हलचल में आता था तो बच्चे भी हलचल में आते थे, परंतु बाबा कभी भी हलचल में नहीं आया। यहाँ तक कि बीच में गवर्नमेंट ने सबको कराची में अलग अलग कर दिया। बाबा भवन अलग था, मम्मा भवन अलग था, और आप लोग जा नहीं सकते बाबा के पास, जाके मुरली नहीं सुन सकते हैं, उधर जाने को मना है। तो मुरली कैसा सुने, मुरली के बिगर तो चल नहीं सकते हैं। तो देखो बाबा कैसा बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। बाबा वहाँ टेलीफोन सामने रख करके मुरली चलाता था और यहाँ माइक में सब बच्चे बैठ करके मुरली सुनते। बाबा ने बच्चों की मुरली कभी भी बंद नहीं होने दिया, क्योंकि ज्ञान के बिगर अपनी जो स्थिति है वो कभी भी ऊंची नहीं बन सकती है। तो बाबा ने हमेशा बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, बच्चों की उन्नति की तरफ ध्यान दिया, बाहर के आवाज की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत न्यारा रहता था बाबा, एकदम डिटैच रहता था। अच्छा, सिर्फ ऐसा थोड़े ही बाहर वालों के विघ्न पड़े। उसके बाद हम देखते हैं 350 भाई बहन रहे पड़े थे यज्ञ में, भट्टी में 350 भाई बहन थे। बाबा है भोलानाथ, परंतु ठोक ठोक करके पीछे सौदा करता है, ऐसा तो नहीं करेगा ना। बाबा कहते हैं तुम एक मटका लेने को जाते तो ठोक ठोक के लेते हो, और मैं तुमको विश्व की बादशाही देगा तो ऐसा ही दे देगा क्या? मैं भी तो ठोक ठोक के तुमको देगा, ऐसा थोड़ा ही देगा। तो अचानक ही अचानक बेगरी पाठ चालू हो गया। ऐसा बेगरी पाठ चालू हो गया जो एक दाना भी नहीं,
खाने के लिए। शास्त्रों में है ना, द्रौपदी के देगरे में खुड़खुड़ हो गई तो मम्मा को द्रौपदी कहते थे, बोला द्रौपदी, बाबा कहता था द्रौपदी तुम्हारे देगरे में खुड़खुड़ हो गई, कुछ भी नहीं रहा। परंतु एक दिन भी बाबा ने बच्चों को भूखा नहीं सुलाया, भले खुड़खुड़ हुई। आप थोड़ा सा विचार करो इसके ऊपर। घर में एक दो बच्चे होवे या बच्चे नहीं भी होवे, सिर्फ खुद ही होवे, पर खाने के लिए नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी। और जिसके 350 बच्चे बैठे हैं और यज्ञ में कुछ भी नहीं है, उसकी स्थिति कैसी होगी। बाबा की स्थिति इतनी नंबर 1 थी, जैसा ये दिखाई पड़ता है ना, ऐसा ही देखा हम लोगों ने शुरू से। बाबा बेफिक्र बादशाह, जैसा कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। बाबा की स्थिति ऐसी होने के कारण तो बच्चे पक्के रहे, नहीं तो बच्चों में भी तो हलचल होती थी। 11 बजे भंडारी बाबा से पूछने को आएगी, बाबा क्या भोजन बनावे, है कुछ नहीं, पर पूछने को आएगी बाबा क्या भोजन बनावे। बाबा बोलेगा आधे घंटे के बाद आना। आधे घंटे के बाद क्या होने वाला, परंतु आधे घंटे के बाद बिगर नाम का मनियाडर आएगा और बाबा बुलाएगा जो खरीदारी करने वाले, जाओ जाकर के आटा ले आओ और दाल ले आओ, दाल बछड़े वाल। जिसके बच्चे ज्यादा है दाल बनाओ, पानी डालो, जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। और जाकर के फटाफट लेके आएंगे, दाल भी बन जाएगी, रोटी भी पक जाएगी, 12 बजे खाने के लिए भी बैठ जाएगी। बोलो ये क्या, किसकी कमाल। ये बाबा की, शिव बाबा की तो कमाल है, पर ब्रह्मा बाबा की स्थिति की भी कमाल कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम देखते हैं आज खेती वाले सुसाइड कर रहे हैं, आज फलाने सुसाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं है, क्या करे, कर्जा है, फलाना है, टीरा है। और यहाँ बाबा देखता था कुछ है या नहीं है, मेरे थोड़े ये बच्चे। इसमें यही बड़ी खूबी थी बाबा में, जीवन मुक्ति की अनुभूति। इसीलिए उसने इतनी किया क्योंकि उनमें ये खूबी थी, बाबा ने कभी भी अपना नहीं समझा। यज्ञ शिव बाबा का है, बच्चे शिव बाबा के हैं। जब शिव बाबा के बच्चे हैं तो फिक्र किसको करनी है, जिसके बच्चे होंगे उसको फिक्र होगी ना, मेरे को क्या फिक्र है, मैं तो निमित्त मेरे को रखा हूं। यज्ञ शिव बाबा का है तो संभालना उसको है ना। जबकि मैंने मेरा तन भी उसको दे दिया, मन भी उसको दे दिया, धन भी उसको दे दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो बेगर हूं, बेगर टू प्रिंस। वो दिखाई पड़ता था बाबा की चलन में से, बाबा कैसे, बाबा को कैसा नशा था, मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूं। बाबा कहता था मैं शरीर छोड़ूंगा ना, मेरे मुख में सोने का चमचा होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ, क्योंकि वहां बच्चों को नई दुनिया में सोने के चमचे से दूध पिलाएंगे ना। तो बाबा को भविष्य भी इतना क्लियर दिखाई पड़ता था, जो बाबा को देखने के बाद हमारे को भी भविष्य क्लियर दिखाई पड़ता था कि ये जाकर के श्री कृष्ण बनने वाला है, वो क्लियर दिखाई पड़ता था। और इतना ही बाबा को ईश्वरीय जन्म का भी नशा था, जितना भविष्य का नशा था उतना ईश्वरीय जन्म का नशा था। बाबा कहता था मैं एक ही शिव बाबा का सिकी लदा बच्चा हूं, आप सब पोतरे पोतरियां, हम तो सब पोतरे पोतरियां हैं ना उसके, तो मैं इकलौता ही बच्चा हूं, तो प्रॉपर्टी का मालिक हूं ना मैं सारे। तो बाबा का वो नशा जो है, वो नशा बाबा की आंखों से और चलन से दिखाई पड़ता था। इतना जैसा कि शिव बाबा के साथ रह रह के ब्रह्मा बाबा जैसा कि उसके समान बन गया, क्योंकि शिव बाबा आत्माओं का पिता है तो ब्रह्मा जीवात्माओं का पिता है ना, साकारी पिता। तो वो जो पितापन के जो संस्कार थे बाबा के अंदर कि ये सब मेरे बच्चे हैं,
फिर कोई निंदा करे, कोई महिमा करे, कोई सुख देवे, कोई दुख देवे, वो कभी लिया ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। आप क्या समझते हैं, 350 भाई बहन इकट्ठे रहे, सब वन वन की काठी थी, कहाँ कहाँ से आए हुए थे, कोई एक जगह के थोड़े ही थे, एक परिवार के नहीं। यहाँ आके ईश्वरीय परिवार बन गया। जंगल में से निकले, हम जंगल में ही थे ना सारे, कांटों के जंगल में, और हमारे को बाबा ने चुन चुन करके अपना बना दिया, नजदीक ला दिया। परंतु सब क्या हुए, सब नंबरवार। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, बाप का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, बाबा ने उसकी भी परवाह नहीं की, किसी भी बात की बाबा ने परवाह नहीं किया। ना बाहर वालों की परवाह किया, ना कोई ऐसे अड़बंग बच्चे निकले उनकी परवाह किया, ना परिस्थितियों की परवाह किया, ना परीक्षाओं की परवाह किया, किसी बात की कोई परवाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। सदैव बाबा की स्थिति आप देखेंगे, सदैव न्यारी। बाबा बच्चों को इतना प्यार देता था, परंतु फिर देखो तो एक सेकंड में न्यारा हो जाए। जब भी हम लोग पार्टी लेके आते थे बाबा के पास, बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बाबा का समझाना, बाबा का दृष्टि देना, बाबा का पालना करना, बहुत खुश होता था बाबा। बच्चे आए कितनी खातिरी करता था। और फिर जब ही जाते थे तो हम बच्चे तो रो रो के जाते थे। बाबा कहता था बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। बाबा का स्लोगन ही अलग था, विसरो भी नहीं, भूलो भी नहीं और याद भी नहीं रहो। बोलो देखे कौन सी स्थिति है। एकदम डिटैच्ड, किसी की भी याद नहीं, सिवाय एक बाबा के और किसी की याद नहीं। उसमें मैंपन तो था ही नहीं। बाबा कहता था मैंने तो ये तन भी उसको दे दिया, मेरे को तन ही नहीं है, मेरे पास है क्या आखिर। मन भी उसका, धन भी उसका, तन भी उसका, सब कुछ उसका। तो जीवन मुक्त बनने में कौन सी देरी लगे, फिर सब कुछ उसका कर दिया। अपना समझेंगे तो बुद्धि फंसेगी, बंधन में आएंगे। अपना समझा ही नहीं तो बंधन में आने की बात ही नहीं ना, न्यारी होने की बात हो गई। तो जैसा बाबा ने सब कुछ ईश्वर अर्पण किया, उसमें नंबर 1 बना। इसीलिए नई दुनिया में भी जाके नंबर 1 बना। तो हमें भी जीवन में रहते हुए अगर जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, उस स्टेज की अनुभूति करनी है, तो हमारे को भी देह और देह की दुनिया से इतना डिटैच होना पड़े। हम लोगों ने देखा जिस समय मम्मा अव्यक्त बनी, विश्व किशोर भाऊ जो बाबा का राइट हैंड था, मम्मा बाबा की राइट हैंड थी, जिस समय उन्होंने देह का त्याग किया, उस समय भी बाबा की कितनी टॉप स्थिति थी, जरा भी लकीर भी नहीं आई। क्योंकि बाबा हमेशा यही कहता था कि ये सब बाबा के बच्चे। ब्रह्मा भोजन खाने के लिए बाबा के साथ बैठते थे, बाबा मम्मा बैठते थे। बाबा क्या बोलता, शिव भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। कभी भी ये नहीं कहा मेरा भंडारा है, शिव भोलेनाथ का भंडारा। भंडारा शिव बाबा भोलेनाथ का है, बाकी है ब्रह्मा भोजन, क्योंकि ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है। तो बाबा के एक एक महावाक्य में, एक एक बोल में बाबा का अशरीरीपना दिखाई पड़ता। ऐसी स्थिति बाबा ने ऐसे ही नहीं प्राप्त किया, सहज ये स्थिति उसको प्राप्त नहीं हुआ। आप शुरू से देखो बाबा ने खुद के ऊपर कितनी मेहनत किया। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। किताबों की कापियां लिख दिया। घर में जितने मेंबर थे उनके नाम से कापियां लिख दिया, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, सब एक एक का पक्का किया। आत्मा अभिमानी स्थिति को पक्का किया। तो जब शरीर से ही अलग हो गए तो शरीर की दुनिया से भी अलग हो गए। आप ये समझ सकते हैं सब साथ में थे।
लौकिक वाले सब साथ में थे ना बाबा के, छोड़ के तो नहीं गए थे। वो बाद में जो एक दो गए हो गए, बाकी तो सब साथ में थे। पर साथ में होते हुए भी बाबा पहले से ही सबसे डिटैच हो गए, वो भी सब डिटैच हो गए। जसोदा मैया जो थी दादा की लौकिक पत्नी, वो भी तो बाबा को बाबा ही कहती थी। पत्नी पति को बाबा कहे तो कितनी ऊंची स्थिति है, बताओ ये। मम्मा की लौकिक माँ मम्मा को मम्मा कहती थी, जो माँ थी वो बेटी बन गई, जो बेटी है वो माँ बन गई। बोलो, ये स्थिति के बिगड़ होता है। अगर 1% भी अपनापन होवे, मोह होवे, अटैचमेंट होवे, 1% भी अपनापन होवे, तो ये स्टेज रह सकती है। कहना तो ठीक है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, पर प्रैक्टिकल में हम अपने को चेक करें कि ऐसा है, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई। आप कहेंगे हम तो साथ में रहते हैं, बाबा मम्मा सब साथ में रहते, परिवार के परिवार साथ में रहते थे, परंतु बाबा ने बच्चों के अंदर से वो जो मोह का कीड़ा था ना, उसको जला दिया बच्चों का। आपको एक समय का उदाहरण बतावे। एक बारी एक छोटा बच्चा था, बाबा देखो क्या कैसा सिखाने का तरीका देखो क्या। बाबा एक छोटा बच्चा था, तो एक भाई था, वो सुतार का काम करता। सुतार समझते हो, मिस्त्री का काम, टेबल बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा। तो बच्चा घड़ी घड़ी आके वहां मस्ती करता। तो इसने क्या किया, उस भाई ने, वो मस्ती उसको डिस्टर्ब करता था, सुनता ही नहीं था, तो उसने एक उसको थप्पड़ मार दिया। बच्चे थप्पड़ मारा तो वो सीधा रोते रोते बाबा के पास गया। बाबा मेरे को फलाने भाई ने थप्पड़ मारी। बाबा ने कहा तेरे को फलाने भाई ने थप्पड़ मारी? अरे बाप जीता बैठा है, भाई को क्या अधिकार है भाई के ऊपर हाथ उठाने का। बाबा ने इमरजेंसी बेल बजवाई। इमरजेंसी बेल बजेगी तो जो भी होगे घर में, उनको सभी को भाग करके, हाथ के काम छोड़ करके सभी को हाल में आके हाजिर होना है। सबके सब फटाफट भाग भाग के आए, पता नहीं क्या हो गया, इमरजेंसी बेल बजी है। बाबा भी उस बच्चे को साथ में लेके आया, छोटा बच्चा था। बाबा ने कहा बच्चू रो नहीं, रो रहा था वो, रो नहीं, क्या हुआ बताओ? तो बोला बाबा मेरे को इस भाई ने थप्पड़ मारी। बाबा ने कहा तुमने इसको क्यों थप्पड़ मारी? बोला बाबा भूल हो गई। बोला पर तूने मारा क्यों इसको थप्पड़? तो कहा ये बहुत मस्ती कर रहा है। फिर देखो बाबा को क्या सिखाना था। बाबा ने कहा तुमने इसको थप्पड़ मारा, वो उसका लौकिक बच्चा था। बाबा ने कहा अगर दूसरा किसी का बच्चा होता था तो उसको तू थप्पड़ मारता था? बोला नहीं। तो बाबा ने कहा इसका मतलब तेरी अटैचमेंट है ना उसमें, कि ये मेरा बेटा है तो मैं इसको थप्पड़ मार सकता हूं। बाबा ऐसा सिखा करके बच्चों को नष्टो मुआ बनाया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, कैसा बोलना है आपस में, कैसा चलना है, कैसा व्यवहार करना है। खुद तो जीवन मुक्त रहा, पर बच्चों को भी जीवन मुक्त बनाया ना। तुम भी जीवन में रहते मुक्त हो जाओ ना, देह और देह के संबंधों से मुक्त हो जाओ। जब तक देह और देह के संबंधों से मुक्त नहीं होगे तो और बातों से कैसा मुक्त हो? अटेंशन खींचवाता था ना, छोटी छोटी बातों का अटेंशन खींचवाता। तो बाबा ने इतना बड़ा जो यज्ञ स्थापन किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा आकर के, ब्रह्मा को कभी भी अपना अभिमान नहीं, उसको सदैव बाबा याद था। यहां तक हम आपको क्या बतावे, बाबा कभी फोटो नहीं खींचने देता। हम आते थे ना, हमारी भी दिल होती थी, पर हम फिर पार्टी को लेके हम कहते बाबा, ये पार्टी वाले बोलते हैं ना हमारे को बाबा के साथ फोटो खींचना है। खुद का बताने का डर लगता था, तो पार्टी वालों का नाम, भाई बहनों की इच्छा है
बाबा कहता है भगत है कि फोटो खींचने के लिए? क्या करेंगे फोटो? किसका खींचेंगे? शिव बाबा को फोटो खींचेंगे क्या? शिव बाबा को फोटो कोई खींच सकता है? नहीं खींच सकता है। अच्छा, इस ब्रह्मा का फोटो आएगा, फिर तुम इसी को ही याद करेंगे, शिव बाबा को तो भूल जाएंगे। फिर क्या फायदा फोटो खींचने? नहीं खींचने देता था फोटो। तो यहां तक मतलब बच्चों को खुद की देह और दूसरों की देह से डिटैच करना सिखाता, पक्का कराता था कि तुम कैसे अशरीरी आत्माएं हो और सब उसी की संतान। वो प्रैक्टिकल में बाबा करके हम बच्चों को बताता। और सबको सदैव समान, कितनी भी हलचल होवे, कुछ भी होवे, परंतु बाबा बड़े आराम से, बाबा का चेहरा देखेंगे तो जैसा है वैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा, तपस्या कर रहा है। इसीलिए तो बाबा इतना जल्दी संपूर्ण बन गया, क्योंकि बाबा ने रात दिन अपने ऊपर मेहनत किया, अपने ऊपर अटेंशन रखा। जब तक अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखते, चेकिंग नहीं करते, तब तक हम अपने को चेंज नहीं कर सकते। इतने सब बच्चे होते हुए भी आप देखते हो अंत के समय बाबा ने प्रकृति को भी जीत लिया। एक सेकंड में जैसा मक्खन से बाहर निकल के चला जाता है, वैसा एक सेकंड में शरीर से अलग हो गए। इतनी प्रैक्टिस थी बाबा को इतने वर्षों की शरीर से अलग होने की। अंत में किसी को याद थोड़े किया बाबा, एक सेकंड में गया। और मम्मा भी जब ही गई, हम देख रहे हैं, मम्मा बाजू के कमरे में, मम्मा जा रही है, मम्मा से पूछ रहे, मम्मा बाबा को बुलावे। वो भी शिव बाबा की याद में एक से। तो जब अंतर्मुख होकर के बैठ के हम अपने ऊपर मेहनत करते हैं और ये हम लक्ष्य पक्का रखते हैं कि हमको इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जीवन मुक्त माना जीवन में रहते हुए मुक्त। जैसा हम बताते हैं ना, कमल का फूल एक कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ में रहते कीचड़ से मुक्त है, वो कभी स्पर्श भी नहीं करता है। तो हमारी बुद्धि किसी देहधारी की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, किसी पदार्थ की तरफ तो नहीं जाती। बाबा को देखो, शिव बाबा के लिए कितना प्यार था, कितना रिस्पेक्ट था शिव बाबा के लिए। हम लोग कोई फल लेके आते थे, अभी गर्मी के दिन होते थे, हम बॉम्बे से आम लेके आते थे, हमारी ट्रेन देरी से पहुंचती। उस समय तो कोई साधन नहीं होते थे ना, ये ट्रेन ही चलती थी एक आध, वो भी 10 जगह पर बदली करके फिर पहुंचते थे। तो आम लेके आते थे, तभी तक तो भोग वगैरह लग जाता था, दोपहर में पहुंचते थे, बाबा के आगे ले जाते थे। बाबा को कहते थे, बाबा आप इसमें से ले। बाबा बोलता था नहीं, जब तक बाबा को भोग नहीं लगाए तब तक मैं ये नहीं खाऊं। हम लोग तो कहे, बाबा आपके अंदर ही तो शिव बाबा आता है, आपने खाया तो बाबा को पहुंच। बाबा बोलता था नहीं, भोग लगेगा ना फिर पीछे खाएगा बाबा, ऐसा नहीं। और भोग लगाने के लिए बाबा खास अपने हाथों से अच्छा फल निकाल के देगा, ये बाबा को भोग लगाओ। बाप है ना वो हमारा। तो बाप का रिस्पेक्ट, बाप का प्यार। शिव बाबा ने ऐसा थोड़े उसको अपना रथ बनाया, उसने जितना उसको अपना रथ बनाया उतना ही वो आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार बन के चला। बाबा ने जो कहा वो प्रैक्टिकल में करके बताया। बाबा के संग में अपने को रंगाया। मुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है, मेरे द्वारा बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहा। जब इस सिंध हैदराबाद में बहुत घमसान हो गया तो पंच आए बाबा के पास। पहले तो पंच को परमेश्वर मानते थे ना, पहले जमाने में
कोई भी बात होगी तो जो 5 मुकर्रर होते थे ना गांव में, देश में, वो आते थे, वो आके जो बोलेगे वो बात माननी पड़ती। तो वो 5 वो आए इनके पास, पंच आए बाबा के पास। बाबा के लिए तो बहुत रिस्पेक्ट था सभी को, दादा के लिए। और उस समय गीता का ज्ञान सुनाते थे और इतने लोग आते थे पहले से लेके, हम जितनी बड़ी जगह करते हैं लोग कमती होते, मतलब जगह कमती होती जाती है, लोग आते जाते। तो इतने लोग भाग भाग के आते थे सुनने के लिए। जब ओम की धुनी लगाते थे तो कितने ध्यान में चले जाते थे। तो पंच आए रिक्वेस्ट करने। बाबा को कहा, दादा आप तो ईश्वर के दूत हैं और आप कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं सबको, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, परंतु एक बात करो, आप ये जो पवित्रता वगैरह बोलते हैं ना, इसको कट कर डाल। बाबा ने कहा, ये मैं थोड़ा ही बोलता हूं, भगवान कहता है, गीता का भगवान कहता है काम महाशत्रु है, और मैं कैसा क्या बोलूंगा कि ये मित्र है तुम्हारा, मैं नहीं बोल सकता। मतलब ये कितना निडर था बाबा। बोला मैं कैसा बोलूंगा, भगवान जो बोलते हैं उसके विरुद्ध मैं बोल सकता हूं क्या? मैं नहीं बोल सकता ऐसा। भगवान वो वाच है, भगवान आके पवित्र बना रहा है, तो भगवान का फरमान सुने या आपका सुने? बेचारे चुप करके चले गए, क्या करें। मतलब कोई भी बात होती थी, बाबा भगवान वाच क्या है वो देखो, बाबा ने क्या कहा है। कभी तो इसीलिए बाबा ने जो कहा कि तेरे को ऐसी दुनिया बनानी है, तो 1 सेकंड में सब त्याग के बैठ गया ना। सोचा बाबा ने कुछ, खुद का सोचा, बच्चों का सोचा, घर वालों का सोचा, किसी का नहीं सोचा क्या होगा, ये किसी का नहीं सोचा। खुद का ही नहीं सोचा तो दूसरे का क्या सोचा। मेरा सब कुछ ईश्वरीय अर्पण। तो शुरू से लेके बाबा के अंदर ऐसे भक्ति के संस्कार थे जो बहुत काम में आए। डिटैच रहने के संस्कार, सबके साथ मिलके भी रहने का, साथ में डिटैच भी रहने का। परंतु बाबा ने जो मेहनत किया और शरीरी बनने की, वो मेहनत हमें करनी। बाबा ने अपना समय, अपना श्वास, अपना आराम सब विश्व सेवा में लगाया। बाबा को कभी रात रात नींद नहीं आती थी। बाबा से पूछते थे, बाबा आपको नींद नहीं आ रही? बाबा कहता था, नींद कैसे आएगी, बांदेलियां पुकार रही है, उनकी आवाज आ रही। बाबा भगत पुकार रहे हैं, उनकी आवाज आ रही, नींद कहां से आई? हम लोगों को आवाज नहीं आती क्योंकि हम अपनी ही आवाज में होते हैं। जो आवाज से परे जाएगा उसको आवाज आएगा ना। अभी आप लोग कोई आवाज करो तो मेरे तक नहीं आएगा क्योंकि मैं ही आवाज कर रही हूं। तो वैसा हम अपने ही आवाजों में हैं, अपने ही आवाज सुन रहे, तो हमको आवाज नहीं आते पर बाबा को आवाज आते। और बाबा फिर देखता था ऐसे बच्चे हैं तड़फ रहे हैं दुख और अशांति से, बंधनों से। बाबा उनको सर्च लाइट देता था बैठकर, उनको साकाश देता था कि उनके बंधन कट जावे। क्योंकि बाबा का संसार तो यही था ना। बाबा का ब्रह्मा वत्सों के ऊपर कितना प्यार था, शिव का भी प्यार था, तो ब्रह्मा बाबा का तो जरूर प्यार होगा ही होगा। क्योंकि ब्रह्मा जो है वो सिर्फ बाप नहीं था, वो माँ भी थी हमारी। हम तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए ना, तो उसका डबल पार्ट चलता था। वो माँ की भी परवरिश देता था, बाप की भी परवरिश देता था। शिव भगवान के जो भी गुण हैं उसने ब्रह्मा बाप के द्वारा साकार करके बताए। वो तो निराकार है ना, वो कैसा बताएगा? तो ब्रह्मा के द्वारा उसके गुण प्रत्यक्ष हुए ना। जो भी शिव बाबा की महिमा है
वो महिमा उसने बताई। संबंध हमारे जो भी है बाबा के साथ, उस संबंधों की अनुभूति कराई। सदा बच्चों को सुख दिया, सुख देना सिखाया। और सबके साथ रहते हुए भी न्यारा रहा। किसी के साथ कोई नहीं है, तो सब अपने, नहीं तो कोई अपना नहीं। ऐसी स्थिरियम स्थिति, अचल और अडोल स्थिति। बाबा कितनी तपस्या करते थे। बाबा की तपस्या के वाइब्रेशन फैलते थे ना। आज भी सब मधुबन में भाग भाग के जाते हैं। हम बाबा ने जहाँ तपस्या किया है, बाबा की कुटिया है, बाबा का कमरा है, तो वाइब्रेशन फैले हुए है वो सारे। बाबा ने अशरीरी बनने का बहुत अभ्यास है। हम लोग थक जाते कर करके, कभी देह में आ जाते, कभी अलग हो जाते। वो थका नहीं कभी, अथक होकर के किया। मुझे बनना ही है, मुझे नंबर 1 आना ही है। अभी देखो बाबा को पक्का था, डेफिनेट, कि मेरा नंबर 1 है। हम सभी ब्राह्मणों को भी पक्का है ना मम्मा बाबा के लिए, कि यही जाकर के श्री कृष्ण और श्री राधा बनने वाले। उनको अपना भविष्य सामने दिखाई पड़ता था। वो अपने अंदर उस स्थिति को अपने अंदर भर भी रहे थे। उस सामने देखते हुए भी उन्होंने क्या किया, कितनी मेहनत किया उसको प्राप्त करने। 100% था कि ये मैं ही जाके कृष्ण बनूंगा, मैं ही जाके राधा बनेगी। परंतु जब से जैसा मम्मा को भी मालूम पड़ा कि मैं राधा बनने वाली हूँ, तब से मम्मा लग गई उस स्थिति को प्राप्त करने के। आपको और हमको तो क्या बनने वाले हो उसका भी ठिकाना नहीं है, तो भी हम अलबेले होके चलते हैं। मैं कभी कभी कहती हूँ, हमको मालूम पड़े ना हमारा फलाना नंबर आने वाला है, हम तो चादर ओढ़ के सो जावे। जब हमारा पक्का है नंबर आने वाला है, काहे को मेहनत करें। तो हमारे में और बाबा में यही अंतर है। तो बाबा जैसा उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लग गया, मम्मा जैसा पीछे लग गई, मेहनत करने लग पड़ी, वैसा हम लोगों को भी मेहनत करना। बाबा कहता है ना नंबर 1 एक है, पर 1 डिवीजन तो बहुत बड़ा है ना। 1 डिवीजन में तो तुम आ सकते हो, राजा ही घराना तो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जब लक्ष्य हमारा पक्का होगा तभी हमारे अंदर लक्षण हो। तो ब्रह्मा बाबा को यहाँ ही जीवन मुक्ति का, मम्मा को यहाँ ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना था, इसीलिए अपनी स्थिति को एकदम न्यारा रखा। और जो ब्रह्मा बाबा ने किया, मम्मा ने पूरा पूरा ब्रह्मा बाप को फॉलो किया एकदम। कोई भी आगे पीछे नहीं देखा। जैसे शिव बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, वैसा ही। तो हम लोगों को भी बाप समान बनने के लिए हमें भी मेहनत करनी है, हमें भी अपना लक्ष्य पक्का रखना है, कभी भी अलबेला नहीं होना है। क्योंकि अलबेला बनना माना अपने पद को गवा देना। ठीक है, कोई कोई तो ऐसे, अरे अभी स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाबा का बन गए ना, जो मिलेगा वो चलेगा, यहाँ तक भी बोलेंगे। स्वर्ग में कुछ करना थोड़ा ही पड़ता है, कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं है वहाँ, चलेगा जो भी पद मिलेगा। अभी जब हमारा लक्ष्य इतना ढीला ढाला होगा तो हमारे लक्षण कैसे होंगे बताओ। बाबा कहते हैं तुम्हारी ये जो जीवन है, ये ईश्वरीय जीवन दुर्लभ जीवन। 5000 वर्ष में एक ही बारी बाप आता है और आके हमारे को जन्म देता है मुख के द्वारा। कितने भाग्यवान है हमारे। तो ये इतनी अमूल्य जीवन जो हमारी है, उस अमूल्य जीवन को जीने की कला आनी चाहिए। उसका सदैव हमको आनंद आता रहे। कोई भी बाहर का सेक नहीं लगे, वो तभी नहीं लगेगा जब हम डिटैच होके चलेंगे तब। अगर थोड़ी भी हमारी बुद्धि काम फंसी हुई होगी तो जरूर अच्छाई और बुराई का असर होता रहेगा। तो जीवन मुक्त का मतलब ही है ना अच्छाई का असर होवे ना बुराई का असर होवे, सबसे न्यारे जीवन में रहते हुए न्यारे।
तो ऐसी मेहनत सबको करके संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करके बाप समान बन के बाप को प्रत्यक्ष करना है। क्योंकि बाबा कहता है तुम बच्चों के द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष होने वाला हूं। शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा तो ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष होगा ना, दोनों भी होंगे साथ साथ। तो कौन प्रत्यक्ष करेगा? जब भी वैसा भी देखो लौकिक में होता है ना, कोई बच्चा बड़ा गुणवान होता है तो कोई भी पूछता है अरे ये किसका बच्चा है, तो नाम किसका वाला होता है? बाप का नाम वाला होता है, माँ का नाम नहीं वाला होता उस समय, बाप का नाम वाला। अरे फलाने का बच्चा बहुत अच्छा। तो हमारी भी चलन ऐसी होनी चाहिए, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो हमको देख करके उनको ये लगे कि ये किसकी संतान। तो दोनों बाप को प्रत्यक्ष करने की हमारे जवाबदारी है हम लोगों की, क्योंकि इन दोनों ने हमारे ऊपर आज तक मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उस मेहनत का भी तो रिटर्न देना है। क्योंकि संगम युग जो है ये ईश्वरीय परवरिश का युग है। इस समय हमको एक ही बारी ईश्वरीय परवरिश मिलती है, और ये संगम युग ही ऐसा है जो हम ईश्वरीय परवरिश का रिटर्न कर सकते। फिर तो ईश्वर आता ही नहीं है सृष्टि पर, तो रिटर्न करने की बात ही नहीं होती है। तो जब ऐसा लक्ष्य रख के हम चलते हैं तभी हम बाबा की आज्ञाओं पर चल के बाप समान बन के अपने जीवन को न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। और जो बाप का प्यारा है वो सबका प्यारा बनता है, क्योंकि जिसका बीज के साथ कनेक्शन है तो सारे झाड़ के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए हमें फॉलो फादर करके चलना है और अपने जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त होके चलना है। हर एक कोई अंतर्मुख होके अपने को चेक करे कि हमारे को कौन कौन सी रस्सियां अभी तक खींच रही, कहाँ कहाँ कोई रस्सी है, कोई पतली है, कोई मोटी है, कौन सी खींच रही है। मेरा वस्तु खींच रहा, पदार्थ खींच रहा, व्यक्ति खींच रहा, परिस्थितियां खींच रही, क्या खींच रहा है? जो हम उड़ नहीं सकते हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्या कारण? ओम शांति।